अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए अनम कहकशा को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ मैंने तो मॉडल जमाने में मॉडल अंदाज से सलाम किया और तुमने रिवायती अंदाज से सलाम किया। खैर कोई बात नहीं बहन, क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन यानी परिचय जान सकती हूँ? जी हाँ, मेरा नाम हिफ्जा खान है। मैं बड़हुरा की रहने वाली हूँ। मैं मदरसा इस्लामिया कासलुम उलूम की गालिबा हूँ। ओ माय गॉड हिफ्जा, यूँ तो तुम बड़ी होनहार लगती हो, मगर मुझे लगता है कि तुम रिवायती तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी को सैकड़ों साल पुराने रिवाज के मुताबिक कर दोगी और पर्दा बुर्खा चार दीवारे घर गृहस्थी में फंसकर अपनी ज़िंदगी बेकार कर बैठोगी, आज़ादी के लुत्फ़ से खुद को महरूम कर दोगी। रिवायती तालीम और रिवायत तो मैं नहीं जानती, हाँ मैं दीन इस्लाम को जानती हूँ। मेरा अज़्म है कि मैं इस्लाम पर अमल करूँगी और सारी बहनों को इसकी दावत दूँगी। इस्लाम में औरत परेशान अजीम भी तो है, शायद आपको नहीं पता। मैंने तो अंग्रेजी लिटरेचर में पढ़ा था कि वेस्टेड यानी मतलबी दुनिया का औरत पर बड़ा एहसान है। उसने औरत को इज्जत बख्शी और बराबरी अता की है। हालांकि मैं भी एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, लेकिन हकीकत पसंद हूँ, सच बात कहने से नहीं डरती हूँ। औरत पर इस्लाम के एहसानात आपने नहीं सुना? तो आइए हम बताते हैं। इस्लाम के पहले जब बच्ची पैदा होती थी, उसकी खुशखबरी दी जाती थी तो उनका चेहरा काला पड़ जाता था। वो अपनी कौम से छुपा छुपा फिरता था कि वो जिल्लत के साथ उसे बाकी रखो या उसे मिट्टी तले दफन कर दो। मेरी बहन, इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोग अपने बेगुनाह मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। जरा सोचो, अंधेरे तले उन बच्चियों पर क्या गुजरती होगी, उनकी माओं पर क्या गुजरती होगी। अरे बहन, वो जो दोबारा जिंदा की गई बच्चियों से पूछा जाएगा कि बता तुझे किस जुल्म से कत्ल किया गया है। I agree with you, but ये पर्दा, ये बुर्खा, ये घरों में कैद रहना मुझे नहीं पसंद है। मैं समझती हूँ कि इस्लाम में ये सब नहीं है, मौलवियों ने अपनी तरफ से कह दिया है, क्योंकि इस्लाम में मर्द और औरत का बराबरी का कायद है। जैसा कि मैंने सुना है, पर्दा दिल का होता है, निगाहों का नहीं। मुझे ये नारा पसंद है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। देखो बहन, नाराज ना होना, जो बात थी मैंने कह दी। बहन, मुझे नहीं मालूम था कि आप मगरबी को इस कदर मुतासिर हो चुकी हो। जो चीज़ किताबे सुन्नत में मौजूद है उसके बारे में ऐसा ख्याल रखती हो। देखो, ये दुनिया आलसी है, ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, हम और तुम भी ख़त्म हो जाएंगे। असल में हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की जहाँ में जाना है और उन सब के सामने खड़े होना है। जिसने हमें ज़िंदगी दी है उसे सवाल करने का हक है। वो सवाल करेगा कि बता ज़िंदगी किसकी मर्जी से गुजार कर आई हो, अपनी मर्जी से या रब की मर्जी से। उसका सवाल करने का हक है, क्योंकि उसी ने ज़िंदगी बख्शी है, उसी ने इंसान बनाया है। I expected everything, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या जिंदगी? औरत चार दीवारों में कैद हो जाए, उसकी आज़ादी सल्ब हो जाए? क्या औरत झाड़ू लगाने, बच्चे को पालने, शोहर की खिदमत करने, खाना पकाने और कपड़े धुलने के लिए पैदा हुई है? मैं ऐसी औरत की तौहीन समझती हूँ। तुम्हारा ये ख्याल तुम्हारी कोताही का नतीजा है। कौन कहता औरत सिर्फ झाड़ू लगाने और बच्चों को पालने के लिए पैदा हुई है? वो दुनिया में अपने लिए और रज़क में आखिरत के जन्नत के लिए पैदा हुई है। बहन, तुम्हारे नजरियों पे ताजुब होता है। भला बताओ, औरत अपने जिगर गोश्त, परवरिश और तरबियत और वालिदैन और भाई बहन और शोहर की खिदमत करने के लिए पैदा हुई है। बहन, तुम्हारे नजरियों में किसी के होटल में जाकर बर्तन साफ करें या किसी के ऑफिस में देखकर दूसरों को मुस्कुराएं? तुमने मुझे मगरबी प्रोपेंट से दूर किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।